दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 0.1 केजी का मतलब क्या होता है। यानी आपने कहीं पर देखा होगा लिखा रहता है, सवाल में भी लिखा रहता है। तो इस तरह से अगर सवाल कहीं लिखा रहे 0.1 केजी, 0.2 केजी, 0.5 केजी या फिर 0.75 केजी या फिर 0.235 केजी या फिर 0.05 केजी, यानी मैंने 4, 5, 6 तरीके से लिया है जो कि इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो आखिरकार इनका मतलब क्या होता है? इसका कितना ग्राम होता है वज़न में, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो दोस्तों जैसा कि अगर हम बात करें 1 केजी में, 1 किलोग्राम में ग्राम की संख्या कितनी होती है? 1000 ग्राम होती है। ये तो हमारा क्लियर है। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है? अब यहाँ पे दिया है कि 0.1 केजी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि ये जो केजी में मान दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए दशमलव है, ये हो गया हमारा दाएँ हाथ, ये हो गया हमारा बायाँ हाथ, अब बीच में है दशमलव। तो दशमलव के बाएँ की तरफ वाले को जितना भी अंक लिखा रहेगा उसको किलोग्राम में पढ़ा जाएगा और दशमलव के पीछे वाले को क्या बोला जाएगा? ग्राम में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब ग्राम में क्या होना चाहिए? 3 अंक तक होना चाहिए, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इस तरीके से। आगे कितना भी रहे किलोग्राम पढ़ा जाएगा, लेकिन पीछे क्या होगा? 3 जीरो होते हैं, यानी 3 अंक होना चाहिए ग्राम में, ठीक है। अब इसका स्थिति कैसे होगा चलिए आपको बताते हैं। पहला क्या है? 0.1 केजी है, यानी दशमलव के ठीक साथ में इसको लिखा गया है, 0.1 लिखा गया है। और इसी तरीके से 0.2 है, ये भी सेम है, और ये है 0.5, ये भी सेम है, यानी ये तीनों सेम है, ठीक है। ये तीनों हमारा क्या है? सवाल सेम है। तो सिर्फ दशमलव के बाद डायरेक्ट अंक लिखा रहता है, तो उसके पीछे क्या करेंगे? हम 3 अंक बनाना होता है। हमें दशमलव के बाद 3 अंक बनाना होता है, ये नेसेसरी है। तभी जाकर हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि आखिरकार इसका मान कितना होगा। अब दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो इसके पीछे क्या करेंगे? हम 3 अंक बनाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे। तीनों में हम क्या करेंगे? 2 जीरो लगाएँगे, तब जाके ये 3 अंक बन जाएगा। अब ये जो 3 अंक बन गया, ये इसके पीछे केजी लिखा है, तो इसका मतलब हो गया ये जो दशमलव के बाद जो 3 जीरो बन गया ना, तब इसको पढ़ा जाएगा, जितना लिखा है उतना ही पढ़ा जाएगा। यानी कि 0.1 केजी का मतलब हो गया 100 ग्राम। इसका मतलब हो गया 100 ग्राम, क्योंकि केजी मान लिखा है तो दशमलव लगा कर लिखा गया, तो इसलिए इसको बोला जाएगा 100 ग्राम। इसको बोला जाएगा 200 ग्राम, इसको बोला जाएगा 500 ग्राम। यानी दशमलव के ठीक बाद अगर कोई अंक लिखा रहे तो उसको क्या बोला जाएगा? ग्राम में बोला जाएगा 100 लगाकर। जैसे ये 0.1 केजी है तो 100 ग्राम हो गया, 0.2 केजी 200 ग्राम हो गया, 0.5 केजी यानी 500 ग्राम हो गया। अगर यहीं पर 0.8 केजी होता तो इसको क्या बोला जाएगा? 800 ग्राम बोला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले तरह का पॉइंट, हमने क्लियर कर लिया। एक तरह का जो था मैंने उसको क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दशमलव के बाद 2 अंक दिया रहता है तब क्या होगा? अब चलिए इसको देखते हैं। दशमलव के बाद क्या है? 2 अंक है, जैसे कि 7, 5 है, ठीक है। फिर मान लेते हैं दशमलव के बाद क्या है? 3, 2 है। इस तरह से अगर लिखा रहे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो 3 अंक हमेशा बनाना होता है, तो क्या करेंगे? 3 अंक बनाने के लिए इसमें भी हम 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको क्या बोला जाएगा? क्या पढ़ा जाएगा? अब इसको बोला जाएगा 750 ग्राम, इसको बोला जाएगा 320 ग्राम। समझ गए? अगर सिर्फ 2 अंक है तो इसका मतलब 75 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि दशमलव लगा के केजी लिखा गया है ना, तो इसको 75 ग्राम नहीं बोलेंगे। इसके लास्ट में जीरो लगाएँगे, क्योंकि हमें 3 अंक बनाना होता है, ये ज़रूरी है। 3 अंक बनाना है, अगर अंक पहले से दिया रहे तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो उसके पीछे जीरो बढ़ाएँगे और बढ़ाने के बाद जो अंक आएगा, जो संख्या बनेगी उसी को बोला जाएगा ग्राम में। समझ गए? अगर इस तरह से दिया रहे, 1 अंक वाला भी हमने समझ लिया, 2 अंक वाला भी समझ लिया। अब आते हैं हम तीसरे अंक पर। तीसरा अंक क्या है? ये वाला है। क्या दिया है इसमें? 0.235। अब इसमें देखिए 3 अंक दिया है, इसमें 3 अंक बनाने के लिए जीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम उसको सीधे-सीधे पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब हो गया 235 ग्राम। अगर यहाँ पे 0.125 लिखा रहता तो उसके क्या बोलेंगे? 125 ग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरे तरह का सवाल। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा तरह क्या है? इस तरीके से जीरो लगाकर, जीरो दशमलव के बाद आगे जीरो है,
फिर अंक है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर 0.08 इस तरीके से अगर लिखा रहे, दशमलव के बाद 0 लगा के फिर अंक लिखा रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके पीछे भी क्या करेंगे, 3 अंक बनाने के लिए 0 लगाएंगे, क्योंकि 1, 2, 3 अंक होना चाहिए, तो इसके पीछे भी हम 0 लगाएंगे। अब ये कितना हमारा अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 0.50 है, ये 0.80 है, तो यानी कि इसका मतलब हो गया 50 ग्राम, इसका मतलब हो गया 80 ग्राम, ठीक है। ये होता है इनका मतलब। ये हो गया हमारा कौन सा चौथे तरह का सवाल। अब आते हैं हम अपने पांचवें तरफ में। पांचवा तरफ का सवाल इस तरीके से हो सकता है कि इस तरीके से दिया रहता है 0.002 केजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पांचवा तरह कि आगे 2 अंक, 3 अंक में सिर्फ लास्ट में क्या है, 2 लिखा है, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, लास्ट में 1 अंक में अंक लिखा हो, बाकी उसके आगे 0 लगे हों दशमलव के बाद में। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे, हमें तो ये 3 अंक तो पहले से ही है, भले दशमलव के बाद 2 जीरो उसके बाद 1 अंक है, लेकिन ये क्या है, 3 अंक पूरा है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 2 ग्राम पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 5 ग्राम बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, समझ गए। तो ये होता है इनका मतलब। इसके आगे अगर रहेगा, ये जो 0 दशमलव आगे है, अगर इसके आगे 1 होता तो इसको क्या बोले जाएंगे, 1 केजी 2 ग्राम, इसके 2 होता तो 2 केजी 5 ग्राम, दशमलव के ठीक आगे जितना भी अंक रहेगा उसको किलोग्राम में, दशमलव पीछे वाले को ग्राम में बोला जाएगा। तो ये है इनका मतलब। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।